वतन या कफन, आजादी या मौत। ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ज्यादा नहीं है। तलवार लेकर निकल जाती है और गर्दन सर से कलम कर देती है। लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा। फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा। हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से। वीडियो दिखाते हैं आपको सायरा बानो की। सायरा बानो लाखों लोगों के मजमे में बड़ी ही सख्त बातें कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, जैसा कि आपको पता है, और गहमा गहमी है। तो आइए आपको मुकम्मल इनकी तकरीर पहले सुनाते हैं, फिर इसकी मुकम्मल तफसील भी जो है वो आपके सामने रखते हैं। इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आजादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था। लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त को क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन 3 फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जरा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देख कर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है, जमायती के इलाकों में कि जो कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक इलाके एरिया दूसरा है, जहाँ जमात बसती है वो कोई दूसरा स्यारा है। बुक्स में, जमात की बुक्स में जब उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्कों कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। मेरा कि ये मैं अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही पर टालना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो जो आप लोगों का वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड, तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या GDA के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहाँ सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है। वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहाँ पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो, कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी चरख मंजी थले डांग फेरो। अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है, और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहाँ पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहाँ पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात, पी 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 अबा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे। हम तो उस जमात, उस खानदान के मुरीद हैं
कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत, खिताब लेने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है तीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट दे। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, छाती बीपी छाजा नारा। शुक्रिया। वीडियो देखिए आपने सायरा बानो ने बड़ी ही ज़बरदस्त और खरी खरी बातें की हैं, और जो पाकिस्तान में जैसा कि निज़ाम चल रहा है उस पर भी तनकीद किया और उसका कच्चा चट्टा भी खोला है। लेकिन इनके बोलने से क्या होगा? जो हुकूमतों में लोग बैठे होते हैं, इक़्तिदार पे जो पावरफुल कुर्सियों पर लोग बैठे हों, उनको ये छोटी मोटी तनकीद कुछ नहीं करती है। ये अल्लाह के अगर कोई बंदा उनके जाकर उसको चैलेंज नहीं करता, जिस तरह इमरान खान ने किया। इमरान खान ने उनकी पावर्स को चैलेंज किया है, उनके जो लामहदूद अख्तियारात हैं उनको चैलेंज किया है। इसी वजह से वो जेल में है। 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और वो जेल में है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, बंदा जेल में है, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये कहती है कि हमने वोट देना है तो सिर्फ इमरान खान को देना है। तो वो जेल में बैठ कर भी जो है वो अपना कुछ ना बोल कर भी अपना बयानिया जो है वो मकबूल तरीन करके बैठा हुआ। और जो बाहर आज़ाद बंदे घूम रहे हैं वो गिले ये कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब गए और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जाकर ये उन्होंने गिला किया कि जो मुझे इस मुल्क से निकाला गया था उसमें कसूरवार आप भी हैं। भाई उनमें उनका क्या कसूर है? आप गए थे इलाज करवाने के लिए, अदालत ने आपको कुर्सी से उतारा था, मुल्क से नहीं निकाला था। मुल्क जो है आप छोड़ के गए थे इलाज करवाने की गर्ज से, और इजाज़त ली, आपने स्टाम्प दिए अदालतों को, और वो आप बाकायदा कैद में थे और सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। तो आप 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे, जैसे कोई दफ्तर से छुट्टी लेकर जाता है। अब ऐसे लोगों को जेल से भी छुट्टी मिल जाती है, तो जेल से ये छुट्टी लेकर गए थे कि मैं 4 हफ्तों का जो मेरा ट्रीटमेंट है वो करवा कर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं मौसूफ 4 साल तक वापस नहीं आए, और जब वापस आए तो पहले गारंटी ली, सिस्टम तब्दील हुआ, लोग तब्दील हुए, कुर्सियाँ वही रहीं, अदालतें चल के जाती हैं एयरपोर्ट पे और अंगूठे लगवाती हैं मौसूफ के, कबूतर उड़वाए जाते हैं, जलसे करवाए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन की जाती है और आज तक की जा रही है। लेकिन कैदी नंबर 804 को हराना इनके लिए नामुमकिन हुआ पड़ा।